हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑप्शन दिए गए हैं। देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में वो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और हमारा प्रोजेक्टाइल इस तरह से फॉलो हो रहा है। ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब इस पॉइंट पे दैट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये हमारा पॉइंट ऑफ कोलिजन है। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, अब देखें, अगर पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया गया है तो हर पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है, सपोज ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे कोई सी पॉइंट है। अब बार बार इसकी वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल होगी। इस पॉइंट पे भी टेंजेंशियल होगी, इस पॉइंट पे भी क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। तो एवरी टाइम, एवरी इंस्टेंटेनियस टाइम पे, एवरी पोजीशन पे इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी बार बार डायरेक्शन चेंज कर रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी क्या होगा, दैट इज स्पीड, वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये दोनों कांस्टेंट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखें हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कौन सी बचेगी, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी। तो फॉर द हाईएस्ट पॉइंट स्पीड धीरे धीरे क्या कर रही है, कम हो रही है, क्योंकि स्पीड क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ बोथ द वेलोसिटी, vx और vy का रिजल्टेंट होगा हमारे पास। तो देखें धीरे धीरे कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एवरेज स्पीड बिटवीन टू पॉइंट्स कांस्टेंट नहीं हो सकती और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज। तो वेलोसिटी भी क्या नहीं होगी, एवरेज वेलोसिटी भी बिटवीन टू पॉइंट्स कांस्टेंट नहीं होगी। लेकिन देखें सी और डी ऑप्शन देखें, dv बाई डी टी दे रखा है सी ऑप्शन को, तो dv बाई डी टी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में इसके पास, और एक्सेलरेशन कितना है, ग्रेविटी के बराबर। तो ग्रेविटी दैट मीन्स ये वाली क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, बिकॉज ए एक्स का जो एक्सेलरेशन है वो तो क्या होगा, जीरो। तो ए वाई ही एक्सेलरेशन होगा, दैट इज जी। तो ये वाली क्वांटिटी तो कांस्टेंट रहेगी, ये तो बिल्कुल सही है, कांस्टेंट रहेगी। अब डी ऑप्शन को देखें, डी स्क्वायर वी बाय डी टी स्क्वायर। तो देखें इसको लिख सकता हूं मैं डिफरेंशिएशन वेलोसिटी के केस में ऐसे डी स्क्वायर वी बाय डी टी स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है डी ए बाय डी टी, इसको ये लिखा जा सकता है। अगर इसको डी ए बाय डी टी लिखा जा सकता है यानी चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, और चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। दैट मीन्स ये भी क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर ये क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी तो डी भी हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सी और डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।